स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको एक्टिव पैसिव बता रहा हूँ कि कैसे हम यूज़ करते हैं। देखिए, पैसिव वॉइस जो यूज़ होता है ना, वो जब यूज़ होगा जब ना सब्जेक्ट को हम बताना नहीं चाहते कि काम क्या है। ठीक है, जैसे मान लीजिए, पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। स्कूल से बहुत सारी बार नोट्स लिख कर आते हैं, जो टीचर्स लिख के भेजते हैं आपको, वो लिख के भेजते हैं यू आर इन्फॉर्म्ड। ओके। अब देखिए, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन ना पैसिव वॉइस में है। ये है तो ये प्रेजेंट में ही, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा ये। इसका जो एक्टिव सेंटेंस है ना, या तो वो होगा आई इन्फॉर्म यू, या दूसरा होगा वी इन्फॉर्म यू। कहने का मतलब ये हो गया कि जो काम को मतलब आपको इन्फॉर्म करने वाला है ना, यहाँ उसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। तो काम क्या है? काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, तो वो आपको मिल गई, यू आर इन्फॉर्म्ड। तो ये हो गया मतलब आप, ठीक है, जिस पे इन्फॉर्मेशन जा रही है। आर किस लिए लगाया? क्योंकि यू के साथ आर ही आएगा, इन्फॉर्म थर्ड फॉर्म हो गई। तो ये एक्टिव सेंटेंस। अब देखिए, पहला सेंटेंस है आई राइट अ बुक। मैं एक किताब लिखता हूँ। अ बुक इज रिटन बाय मी, मतलब मेरे द्वारा एक किताब लिखी जाती है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की पैसिव वॉइस है। ओके, क्योंकि ये आई राइट अ बुक कैसे पता चला कि प्रेजेंट टेंस है, पहले इसकी पहचान देख लेते हैं। देखिए, राइट जो है ना, ये वर्ब की पहली फॉर्म है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज होगी, और इसकी हेल्पिंग वर्ब्स हो जाएंगी इज, एम और आर। अब ये डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, बुक सिंगुलर है तो आपने इज लगा लिया, ये वाला, ठीक है। आई अगर होगा तो उसके साथ एम लगेगा। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा, जैसे यू है, उसके साथ आर लगाइए। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। रवि ईट्स मैंगोज। रवि मैंगोज खाता है, मतलब आम खाता है। अब देखिए, अब ईट्स क्यों लिखा सर, ये बताएं। बच्चे कभी क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, मतलब काम को करने वाला अगर सिंगुलर है, तो आपको वर्ब में एस ई एस जोड़ना पड़ेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ये ध्यान रखें। तो हम इसे ये नहीं कह सकते रवि ईट मैंगोज, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। और वर्ब को सिंगुलर करने के लिए वर्ब में या एस जोड़िए या ई एस जोड़िए। जैसे गो का क्या हो जाता है? गोज हो जाता है। ये सिंगुलर वर्ब है। ओके, ये सिंगुलर वर्ब है, ये वाला गोज। ओके, प्लूरल वर्ब गो हो जाएगा। अब इसका पैसिव वॉइस देखिए, मैंगोज। अब मैंगोज अगर प्लूरल है तो हम क्या लगाएंगे? इसमें आर लगाएंगे। ओके, मैंगोज आर। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी सर पैसिव वॉइस में? थर्ड फॉर्म आएगी। मैंगोज आर ईटन, तो ईट की थर्ड फॉर्म होगी ईटन। ओके, हमेशा पास्ट फॉर्म में जाएगा, लेकिन बात प्रेजेंट में ही हो रही है। मैंगोज आर ईटन बाय हुम, किसके द्वारा खाए जा रहे हैं? रवि। तो ये आपका हो गया। अब देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में ये कॉन्सेप्ट कैसे काम आएगा, वो डायरेक्टली आपको नहीं पूछेंगे। आईसीएससी या आईएससी में वो आपको डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कि पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करें, वो अंडरस्टूड होगा। मान लीजिए, अगर ये सेंटेंस लिखा होता मैंगोज पे एंड हो जाता, वो कहते जैसे रवि, ठीक है, रवि पे इसे एंड करिए सेंटेंस को, है ना। रवि ईट्स मैंगोज, तो कैसे एंड होगा रवि पे? मैंगोज आर ईटन बाय रवि। तो अभी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कर रहे हैं। अभी देखिए इसके नेगेटिव सेंटेंस कैसे होंगे। आपने बोला ही, ये बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, इससे ना कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लीजिए आप। ही डज नॉट टेल अ लाई, इसका मतलब है वह झूठ नहीं बोलता है। अब बच्चे का भी क्वेश्चन कर लेते हैं, सर आपके डज क्यों लगाया आपने? डज इसलिए लगाया बच्चे कि ही के साथ ना अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ही शी इट के साथ हमेशा डज लगेगा, डू नहीं लगेगा। डू लगाना इनकरेक्ट है, ठीक है। वो स्पोकन इंग्लिश में एक्सेप्टेबल है कि लोग ऐसे बोलते हैं ही डोंट नो, बल्कि ही के साथ डज ही आना चाहिए। डज का मतलब है, मतलब इसका हिंदी में अगर आप ट्रांसलेशन करें तो ही डज नॉट टेल अ लाई, इसका मतलब है वह झूठ नहीं बोलता है। ओके, अब इसका अगर आप पैसिव वॉइस करें तो फिर से आप देख लेते हैं कि इस वाले पार्ट को, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ले आते हैं। अ लाई इज नॉट टोल्ड बाय हिम, ही का हिम हो जाएगा। ओके, और शी का हर हो जाएगा। तो प्रोनाउन ऐसे चेंज करेंगे आप पैसिव में, ही का हिम करें और शी का हर कर दीजिएगा अगर शी हुआ तो, ठीक है। अब देखिए, अ लाई इज नॉट टोल्ड बाय हिम। सर टोल्ड क्यों है भाई? अभी हमने बताया था कि पैसिव वॉइस में हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे। थर्ड फॉर्म के बिना पैसिव नहीं बनेगा, ठीक है। तो अभी तक हमने जो करे हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव करे हैं। अब देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन करना हो, जैसे आपने बोला डू
द बॉयज, आपके हमने जान के प्लूरल सब्जेक्ट कर लिया। अब डू क्यों लगा, देखिए बॉयज अगर प्लूरल है तो डू लगाइएगा, ओके, डज नहीं आएगा यहाँ पर क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, एक से ज़्यादा है। सो डू द बॉय प्ले फुटबॉल, क्या लड़के फुटबॉल खेलते हैं, या अगर इसका पैसिव, ये तो एक्टिव में है ना, एक्टिव वॉइस में। पैसिव में कैसे बोलोगे आपके लड़कों द्वारा, क्या लड़कों द्वारा फुटबॉल खेला जाता है, तो देखिए इसका आंसर, तो फुटबॉल अब हमारा सिंगुलर है, ठीक है, बॉयज प्लूरल था इसलिए डू आया है। सो आप बोलेंगे इज द फुटबॉल प्लेड, है ना, प्ले का प्लेड आ जाएगा थर्ड फॉर्म, ये वाली फॉर्म चेंज होनी है इसके, यू हैव टू बी माइंडफुल, है ना, ये हम इनकरेक्ट नहीं कर सकते। इज द फुटबॉल प्लेड बाय द बॉयज है तो बॉयज लिख दीजिए आप, कि अब क्या लड़कों द्वारा फुटबॉल खेला जाता है। सर इस क्यों लगाया, इज इसलिए लगाया है क्योंकि फुटबॉल जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, मतलब एक मान के चलेंगे उसे हम, इसलिए इज आया है ये। तो ये सारा जो भी अभी तक हमने बताया आपको, ये सब हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में चल रहा है अभी, ठीक है। उसी तरीके से आप देखें, राजेश टीचेस मी। अब ये यहीं करके आपको सिंपल सा बताया था, देखिए मी को हम आई एम में चेंज कर लेंगे, आई के साथ एम आएगा, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर थे ना, अभी बताया था इज एम आर, ये हेल्पिंग वर्ब्स रहेंगे कब, सिंपल प्रेजेंट टेंस की जब बात होगी। सो राजेश टीचेस मी, आई एम, बीइंग वगैरह कुछ नहीं आएगा, बीइंग आएगा जब वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म होगी, अगर ये टीचिंग होता ना जब बीइंग आता, ठीक है। सो आई एम टॉट बाय राजेश, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने ऊपर भी बता दिया है कि किस तरीके से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में पैसिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं और इसका पर्पस क्या है। बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये जब हमें सब्जेक्ट का मतलब इंपॉर्टेंस नहीं बतानी बात होती कि काम करने वाला कौन है ना, हम उसे मान लीजिए, देखिए एक सेंटेंस में देता हूँ आपको, समवन डिस्टर्ब्स मी। अब डिस्टर्ब्स क्यों लगाया सर, क्योंकि भाई समवन को फिर हम सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे, तो इसका अगर हिंदी में बात करें तो ये हो जाएगा कि कोई मुझे डिस्टर्ब करता है। अब देखें आप, आई एम डिस्टर्ब्ड बाय समवन। अब आप ये देखिए, ये जो आई एम डिस्टर्ब बाय समवन है ना, समवन कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है यहाँ पर, बस आप ये लिख सकते हैं आई एम डिस्टर्ब, इसका मतलब है मुझे डिस्टर्ब करा जाता है, किसके द्वारा, अगर आप नहीं बताना चाहते तो उस केस में ना हम पैसिव का इस्तेमाल करते हैं, ओके। तो ये भी ठीक है, आई एम डिस्टर्ब बाय समवन, वो आप लिख सकते हैं, या एल्स आप बता दीजिए आई एम डिस्टर्ब, तो ये भी पैसिव वॉइस में ही रहेगा, है ना। अब देखते हैं हम सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की पैसिव वॉइस, ओके। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी कहते हैं इसे हम, द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है जिसके अंदर एक्शन चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू, वह खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग, वह मूवी देख रहा है, ही इज़ वॉचिंग अ मूवी। तो इसकी वही हेल्पिंग वर्ब रहेंगी, बस जैसे इज आ जाएगा, एम आ जाएगा, आर आ जाएगा, ठीक है, और वर्ब में आई एन जी आएगा। देखिए एक एग्जाम्पल देखें पहले आप, राज इज टीचिंग हिम। अब इसमें क्या है, इसमें ना बीइंग लगता है हमेशा, बी ई आई एन जी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए कैसे, ही इज बीइंग टॉट बाय राज। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में अगर आपसे बोलते हैं कि भाई ये जो सेंटेंस है इसे आप एंड करें राज पे, तो कैसे एंड करेंगे, आपको रूल पता होना चाहिए। बस क्या हो रहा है कि अगर आईएनजी है ना वर्ब में, आईएनजी, तो ना हमेशा क्या करो, आप बीइंग लगाओ और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। फिर से मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है वो पास्ट टेंस हो गया, वो रहेगा प्रेजेंट टेंस में ही, लेकिन थर्ड फॉर्म लगती है। इसका हिंदी में मतलब होगा, ही इज़ बीइंग टॉट बाय राज, के उसको राज के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, मतलब एक्शन अभी हो रहा है, और पहले वाले में एक्शन होता है। जैसे राज टीचेस मी, राज मुझे पढ़ाता है या मुझको राज के द्वारा पढ़ाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ है जा रहा है, ओके, मैं यहाँ लिख देता हूँ जा रहा है, दैट मीन्स द एक्शन इज हैपनिंग राइट नाउ, ठीक है। अब देखिए, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग,
अब जी सॉन्ग है, इसे पूरा यहाँ ले लीजिए आप, इनिशियली सब्जेक्ट की बिगिनिंग में अ सॉन्ग। सॉन्ग सिंगुलर है या प्लूरल है, अपने आप से क्वेश्चन करिएगा। अगर सिंगुलर है तो इज लगा दीजिए, प्लूरल होता तो आर आ जाता। अगर ये सॉन्ग्स होता ना तो आर आ जाता। सो अ सॉन्ग इज, फिर क्योंकि वर्ब के साथ आईएनजी है सो यू मस्ट राइट बीइंग। ओके, अ सॉन्ग इज बीइंग। सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी? संग। ये ध्यान रखना है। जैसे ये कॉमन से एरर होते हैं जब बहुत सारी बार बच्चों की कॉपीज देखते हैं ना। रिंग सेकंड फॉर्म होगी रैंग, मतलब उसने मुझे कॉल करा, और रंग मतलब वह कॉल कर चुका है। ओके, वैसे ही सिंग, सैंग और संग थर्ड फॉर्म हो जाएगी। अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय मी, क्योंकि आई को हम मी में ही चेंज करेंगे। राइट। आई होप अभी तक आपको ये समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पर, पैसिव वॉइस किस तरीके से हम चेंज कर रहे हैं। उसी तरह से आप प्लूरल सब्जेक्ट देखें। प्लूरल का मतलब एक से ज़्यादा जिसके बारे में बात हो रही है। आपने बोला द गर्ल्स आर, क्योंकि आईएनजी फॉर्म है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसलिए हम आर लगा रहे हैं आईएनजी के साथ। ठीक है, द गर्ल्स आर लर्निंग। ओके, लर्न के साथ आईएनजी जोड़ दो तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बन गया। द गर्ल्स आर लर्निंग द लेसन। अब लेसन को अगर आप सिंगुलर मान के चलें तो यहां लिख लीजिए द लेसन इज, क्योंकि सिंगुलर है। गर्ल्स प्लूरल थे तो इसलिए आर आ रहा है ना, सब्जेक्ट से कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सो द लेसन इज बीइंग। ओके, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी पैसिव में? थर्ड फॉर्म, शाबाश। ओके, सो द लेसन इज बीइंग लर्नड बाय द गर्ल्स। अब जो गर्ल्स है ना, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट नहीं रहा, इसलिए इसके हिसाब से वर्ब नहीं आएगी। जो हेल्पिंग वर्ब है ना, वो हेल्पिंग वर्ब आएगी लेसन के हिसाब से। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब में कंफ्यूजन है, इज, एम, आर, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। हैज, हैव, और पास्ट में वॉज, वर, है ना, फ्यूचर में विल, शैल, ये सब हेल्पिंग वर्ब हैं जो मेन वर्ब को ना हेल्प करती हैं ये बताने में टेंस कौन सा है। अगर हेल्पिंग वर्ब हम सेंटेंस से हटा दें तो आपको पता नहीं चलेगा कि एक्शन कब हुआ या होता है। ठीक है। सो फार वी हैव लर्न द पैसिव वॉइस ऑफ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। पहला था हमारा सिंपल प्रेजेंट। अगर हम इनिशियली स्टार्ट करें, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? ये टेंस होता है जब हम एक्शन डेली बेसिस पे करते हैं, रूटीन हो गया, हैबिट्स हो गई। इनफैक्ट न्यूज़पेपर की रिपोर्ट्स भी प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती है। अगर आप बहुत सारी बार पढ़ेंगे तो उसके अंदर लिखा होगा, आप जैसे मैन डाइज इन एक्सीडेंट, पीएम मोदी विजिट्स दुबई नेक्स्ट वीक। तो सिंपल प्रेजेंट की हेल्प से ही ना सिंपल पास्ट या फ्यूचर भी शो कर सकते हैं। ओके, और दूसरा हमने करा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब, जिसमें बीइंग आता है, बी ई आई एन जी, बीइंग। बीन नहीं, बीन बहुत सारी बार बीन लिख देते हैं बच्चे, वो गलत है। बीइंग आएगा, बी ई आई एन जी, कब? जब वर्ब में आई एन जी फॉर्म आ रही हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर है, ये लर्निंग है ना, तो जैसे लर्निंग होगा तो बीइंग लगाना है। अब देख लेते हैं, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेंस है। अब जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, द प्रेजेंट परफेक्ट। इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। देखिए, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? ये बताता है कि एक्शन हो चुका है। हम क्या कर रहे हैं अभी? टेंसेज नहीं कर रहे, पैसिव वॉइस बता रहा हूँ, लेकिन साथ के साथ ही ना ये भी कोशिश कर रहा हूँ बताने की आपको कि किस तरीके से हम इसे पैसिव वॉइस में यूज कर सकते हैं। देखिए, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है जिसमें हैज या हैव आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ऑलरेडी वो। देखिए मैं बताता हूँ, पहले एग्जाम्पल देता हूँ। जैसा आपने कहा, आई हैव रेड अ बुक। इसका मतलब होगा हिंदी में कि मैं किताब पढ़ चुका हूँ। यह है चुका हूँ वाला सेंटेंस। ओके, पहला था मतलब करता है, दूसरा था कर रहा है, अब है चुका है, चुकी है, चुके हैं वाला। ओके, मैं किताब पढ़ चुका हूँ। तो इसका पैसिव वॉइस देखें, अ बुक हैज बीन रेड बाय मी। ओके, अब देखिए रीड की जो थर्ड फॉर्म है ना, वो भी रेड ही पढ़ी जाएगी, पर स्पेलिंग ना तीनों फॉर्म्स में, पहली फॉर्म में ये रीड लिखते हैं, पास्ट फॉर्म भी इसकी रेड पढ़ी जाएगी, स्पेलिंग सेम रहनी है। और थर्ड फॉर्म भी इसका, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, वो भी रेड ही पढ़ा जाएगा। ओके, अ बुक हैज़ बीन रेड बाय मी। अब हैज़ बीन क्यों लगाया भाई? पैसिव में है ना, जब भी आपको हैज़ या हैव आ जाए किसी सेंटेंस में और पैसिव वॉइस चेंज करना होगा तो आप हैज़ बीन लगाएंगे। अब देखिए फिर से वही कॉन्सेप्ट है कि अगर मान लीजिए ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में कोई कह दे कि इसे मी पे एंड करो इस सेंटेंस को। ओके, तो कैसे करोगे? आई को आपको फिर पैसिव में ले जाना ही पड़ेगा, मतलब यू शुड नो, ये रूल्स आपको पता होने चाहिए। वैसे ही आप देखिए, दे हैव, अब क्योंकि दे के साथ हैव आएगा। ओके, अब ही, देखिए
ही, शी और इट, इसके साथ हैज़ लगाइएगा आप, ये याद रखना है। और प्लूरल के साथ आप हैव लगाइएगा, आई के साथ भी हैव ही लगेगा। ओके, दे हैव कंप्लीटेड द टास्क। अब मान लें ट्रांसफॉर्मेशन में आपसे पूछता है वो कि भाई ये देम पे खत्म करो इस सेंटेंस को, फिर आप समझ जाना कि अच्छा दे का देम कब होगा, पैसिव वॉइस में होगा। तो देखिए कैसे शुरू कर सकते हो, द टास्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय देम, उनके द्वारा टास्क कंप्लीट हो चुका है, ये मतलब है इसका। ही हैज won many awards। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछ ले भाई इस सेंटेंस को आप क्या करिए, मैनी अवार्ड से स्टार्ट करिए, तो मैनी अवार्ड्स आप यहाँ लिखें, मैनी अवार्ड्स हैव बीन वन बाय हिम। अब देखिए इसके अंदर इंटरेस्टिंग चीज़ है, वी नो कि पैसिव के अंदर वी हैव टू यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, ये तो बात मैंने बताई थी। अब ये इंटरेस्टिंगली ये हैज़ हैव के साथ भी ना वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। थर्ड फॉर्म हमेशा हैज़ हैव के साथ, जब वो हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा आपका। ठीक है, हैव का मतलब पास रखना भी होना भी होता है, जैसे आई हैव अ कार, ठीक है, आई हैव अ बाइक, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। लेकिन जब टेंसेस के बारे में बात आएगी तो हैज़ हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइएगा आप। तो मैनी अवार्ड्स हैव बीन वॉन बाय हिम, उसके द्वारा बहुत सारे अवार्ड्स जीते जा चुके हैं। ठीक है, वैसे ही मैन हैज़ मेड कंप्यूटर्स। ओके, कंप्यूटर्स प्लूरल है, तो आप देखिए ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कंप्यूटर्स हैव बीन मेड बाय मैन। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए सेंटेंस मैंने ऐसे ले लिया और बता दिया आपको कि कंप्यूटर्स बनाए गए हैं, क्योंकि कंप्यूटर्स प्लूरल है तो हैव लगाइएगा। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हैज़ लगा देंगे तो ग्रामेटिकली वो इनकरेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारा फिर मैच नहीं करेगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाएं, प्लूरल के साथ आप प्लूरल ही लगाएं। ओके, एक इसी के साथ साथ ये तीन टेंस हमारे हुए हैं अभी, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट। अब आप एक और देख लीजिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है, ये है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी हमेशा, जैसे ही प्लेड क्रिकेट या जो भी है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वॉज या वर, जब हम पैसिव में चेंज करेंगे। अब देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप लगाइए क्रिकेट वॉज प्लेड बाय हिम। सर आपने वॉज क्यों लगाया, वर क्यों नहीं? बच्चे अगर ये क्रिकेट सिंगुलर है तो आप वॉज लगाएंगे, अगर प्लूरल होगा तो वर लगाएंगे। एक एग्जांपल और देखें आप, आई टॉट देम। ओके, अब ये देम प्लूरल है, देम का क्या हो जाएगा, दे वर टॉट बाय मी, क्योंकि आई को हम मी में चेंज कर लेंगे। अब सर ये वर क्यों लगाया, वर इसलिए लगाया क्योंकि दे है, प्लूरल है। अब आपको ये कैसे पता चला कि दे आर टॉट क्यों नहीं है? दे आर टॉट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर टॉट ऑलरेडी ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये अगर होता ना आई टीच देम तो इसका आंसर हो जाता दे आर टॉट बाय मी, आर लगाते, क्योंकि वो प्रेजेंट टेंस हो जाता जो सबसे पहले मैंने बताया था आपको। तो ये है सिंपल पास्ट टेंस। उसी तरह से हैरी रोट, राइट की सेकंड फॉर्म है। ओके, बी माइंडफुल ऑफ दिस, ये आपको पकड़ना है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी है, वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म आप देख लीजिएगा। हैरी रोट 5 लेटर्स। ओके, ये 5 ऐसे लिख लें आप, है ना, 5 लेटर्स है ना, 5 लेटर्स लिखे, सो 5 लेटर्स। नाउ बताएं कि सिंगुलर है प्लूरल है हमारा ये सब्जेक्ट। सो 5 लेटर्स प्लूरल है तो आप वर लगाओ, 5 लेटर्स वर
रिटन बाय हैरी। कहने का मतलब ये हुआ, अगर ये सेंटेंस आपसे कोई कह दे कि भाई इसे स्टार्ट करिए 5 लेटर्स से, कैसे स्टार्ट कर सकते हो? सो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का है। फिर अगले वीडियो में मैं आपको ये पैसिव का पूरा स्ट्रक्चर बता दूंगा, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्लस कुछ और जो रूल्स होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में, काफ़ी मतलब वास्ट है टॉपिक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिएगा, ठीक है? थैंक यू।